गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल चैनल। आपका स्वागत है। आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आर्टिकल समझाने जा रहा हूँ। ध्यान से आप समझिए। प्यारे बच्चों, आर्टिकल वैसे तो बहुत छोटी ही चीज़ है, लेकिन कई बार इसको यूज़ करने में गलती कर देते हैं। मेन जो आर्टिकल्स होते हैं दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है इनडेफिनिट आर्टिकल्स, यानी कि अनिश्चित आर्टिकल। दूसरा होता है डेफिनिट आर्टिकल्स, ये होते हैं निश्चित। और इनडेफिनिट आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं? ये केवल दो होते हैं, ए और ए एन एन, ठीक है। और डेफिनिट आर्टिकल्स एक होता है, केवल वो होता है टी एच ई द। अब इनका यूज़ कहाँ पर करते हैं? कोई भी काउंटेबल नाउन है, अगर उससे पहले हमने आर्टिकल का यूज़ नहीं किया तो समझो हमारा सेंटेंस क्या है, गलत है। जैसे हम लिखते हैं दिस इज चेयर। यहाँ देख रहे हैं हम, चेयर क्या है? काउंटेबल नाउन है, यानी कि इसको हम गिन सकते हैं। ऐसा नाउन जिसे काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन होता है। तो चेयर को हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले हमने कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं किया, तो ये सेंटेंस क्या है? रॉन्ग है। तो इसको कैसे लिखेंगे करेक्ट करके? दिस इज अ चेयर, यानी कि हमने ए का यूज़ किया यहाँ पर। ए क्या है इसमें? मैंने बताया था आर्टिकल है। तो ये क्या सेंटेंस क्या हुआ? करेक्ट। तो इनका यूज़ कैसे करते हैं इसको मैं आपको ध्यान से समझा रहा हूँ, सुनिए आप। ए और एन का यूज़ कैसे किया जाएगा? हमें हिंदी वर्णमाला में कुछ स्वर होते हैं। इंग्लिश के स्वर क्या होते हैं? 5 वोवेल जिसे बोलते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। और हिंदी के स्वर क्या होते हैं? अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंक, अह। ये हिंदी के स्वर होते हैं। इसके अलावा जो भी हिंदी में वर्णमाला में जो भी अक्षर होंगे, क से लेकर ज्ञ तक, जितने भी हैं क से लेकर ज्ञ तक, ये सब क्या होंगे? व्यंजन। तो हमें ध्यान रखना है, जब किसी नाउन को हम उच्चारित करते हैं तो यानी प्रोनाउंसिएशन करते हैं जिस सब हम, तो ध्यान रखना उसकी जो साउंड है, अगर स्वर आ रही है, वो भी ला रही है, तो उससे पहले हम एन का यूज़ करेंगे। जैसे मान लो हमारे पास है अम्ब्रेला, UMBRELLA, अम्ब्रेला, ठीक है। क्या है ये? अम्ब्रेला। और इसी के साथ हम लिखते हैं यू से शुरू होने वाला UNION, यूनियन। अब यहाँ देखो अम्ब्रेला, ओ, इसकी साउंड क्या आई? आ रही है। ये क्या है? वोवेल है। तो इससे पहले हम क्या करेंगे? एन अम्ब्रेला, ठीक है। ए का मतलब एक होता है, एन का मतलब भी एक होता है, एक छाता। लेकिन ये यू से शुरू हो रहा है, जो कि क्या है? वोवेल है इंग्लिश का, लेकिन इसको बोल कैसे रहे हैं? यूनियन, यो। तो हिंदी के वर्णमाला में क्या आ रहा है? ये एक कॉन्सोनेंट, व्यंजन हो रहा है। तो इससे पहले एन का यूज़ नहीं करेंगे, ए का यूज़ करेंगे। तो बस हमें ये ध्यान रखना है, अगर अंग्रेजी के वोवेल से स्टार्ट हो रहा हो लेकिन साउंड उसकी हिंदी के व्यंजन की आ रही है, तो हम ए का यूज़ करेंगे, अदरवाइज वोवेल से पहले एन का यूज़ होगा। मेन ये है, हमें ए और एन का यही ध्यान रखना है। जैसे हमें लिखना है CAT कैट, BAT बैट। तो ये क्या है? सी कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है ना? क, तो क्या लेंगे? अ कैट। बी से ब, अ कैट। अ बैट, अ कैट, और अ बैट, ठीक है। लेकिन अगर शुरू हो रहा, जैसे हम लिखिया MLA, ठीक है। ये क्या है तो एम कॉन्सोनेंट, लेकिन शुरू किससे हो रहा? MA। हिंदी के वर्णमाला में क्या आ रहा है? देखिए ए आ रहा, एम, तो NMLA बोलेंगे, AMLA नहीं बोलेंगे। बस ध्यान रखना, हिंदी वर्णमाला की जो स्वर की साउंड आ रही है तो हम एन का यूज़ करेंगे, अदरवाइज हम ए का यूज़ करेंगे, ठीक है बच्चों। ये हो गया आपका कौन सा आर्टिकल? इनडेफिनिट आर्टिकल, ए और एन, ठीक। और इसके अलावा जो होता है डेफिनेट आर्टिकल होता है
जो मैंने बताया आपको डेफिनेट आर्टिकल क्या है, एक ही है डेफिनेट आर्टिकल, उसका नाम है द। द का यूज़ कहाँ कहाँ पर करेंगे? कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, हिस्टोरिकल, कोई भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग, जैसे मैं बोला ताजमहल, ताजमहल क्या है? हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। इससे पहले क्या आएगा? द ताजमहल, और ताजमहल नहीं बोलेंगे, ठीक है। कोई भी होली बुक होगी, हमारी पवित्र किताब जो भी होगी, जैसे हमारी हिंदुओं की क्या है? गीता, तो क्या आ गया? द गीता, ठीक है। मोमडन्स की क्या है? कुरान, तो इसके लिए क्या आएगा? द कुरान। क्रिश्चियंस की क्या है? बाइबल, तो इसके लिए हम क्या कहेंगे? द बाइबल। कोई भी होली बुक हो या कोई भी हिस्टोरिकल प्लेस हो, उससे पहले कौन सा आर्टिकल यूज होगा? द। कोई भी रिवर है, एनी रिवर, जय बोल दिया गंगा, तो इससे पहले क्या यूज होगा? द गंगा, ठीक। आगे बात समझें। और एक चीज और ध्यान रखेंगे, जब किसी नाउन का दोबारा यूज होता है, जैसे हमने कहा आई सा अ डॉग, ठीक है, मैंने एक कुत्ता देखा। अब इस डॉग के बारे में मैंने दोबारा बात करनी है, उसी पर्टिकुलर डॉग के बारे में, तो अब हम द लगाएंगे। द डॉग वॉज हंग्री, तो द लगाया, इसका मतलब क्या हुआ? हम इसी डॉग के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये मेन आर्टिकल्स हैं, इनको आप ध्यान से इनको करें, समझें, और कोई भी इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके।